वेलकम बैक। हाँ, तो बात हो रही थी यूपी इलेक्शंस की, जो इस बार 7 फेज में पूरे हुए। जी हाँ, इतने लंबे टाइम चले कि रिजल्ट्स आने तक बहुत से कैंडिडेट्स भूल भी चुके थे कि उन्होंने कोई चुनाव लड़ा था। इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी वर्कर्स ने मारपीट शुरू कर दी। मतलब खबर आई थी। हाँ, पूछे जाने पर एक वर्कर ने कहा, ओ पटाखे बड़े महंगे हो गए तो सोचा इनको ही फोड़ दूं। मारो इसकी। एसपी जो है वो यूपी में जीत गई है। आपको पता है इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि मुलायम सिंह जी ने और उनके जो पार्टी के वर्कर्स थे, उन्होंने इलेक्शन से पहले जो रैलियां होती थी उसमें कहा था कि जिन जिन का रेप हुआ है उन सबको हम नौकरियां देंगे अगर हम पावर में आ गए। तो पूरा का पूरा यूपी उन्हें वोट देने के लिए आ गया, क्योंकि मायावती की सरकार ने पूरे के पूरे यूपी का रेप कर दिया था, है ना। इसीलिए दिस इज वॉट वी फील। इसीलिए जो एसपी जो है वो पावर में आ गया। वैसे अखिलेश यादव जी ने चुनाव जीतने के बाद तुरंत कहा कि आप घबराइए मत, हम इन हाथियों के स्टैच्यू से कोई बदला नहीं लेंगे। लेकिन अगले 3-4 दिन में स्टेट भर में उनके वर्कर्स से की गई मारपीट से समझ आ गया कि उनके कहने का मतलब था हम हाथियों से बदला नहीं लेंगे, सबसे लेंगे। उसका थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मारपीट के इल्जाम को नकारते हुए मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि ऑपोजिशन उनको सॉफ्ट टारगेट बना रही है। और ऑपोजिशन ने कहा नहीं नहीं, सॉफ्ट नहीं, मुलायम टारगेट बना रही है। मुलायम सिंह जी ने कहा है कि जो भी वादे किए हैं जनता को वो पूरा करेंगे। मतलब यूपी की पुरानी पॉलिसी जो है, यानी कि हम दो हमारे दो, बाकी को महाराष्ट्र भेज दो, अब हो सकता है बदल जाए। Which will also mean कि अमर सिंह अब यूपी में ही ज्यादा नजर आएंगे। चुनाव के बाद पूरा देश लगा पड़ा है हार जीत का पोस्टमार्टम करने में, लेकिन असली वजह सिर्फ मुझे पता है। असली वजह है 7 फेरे। Yes. अपने नेताजी यानी मुलायम सिंह जी है शादीशुदा, बाकी सब हैं कुंवारे। राहुल बाबा, माया बहन, उमा बुआ, ये तीनों के तीनों कुंवारे हैं। इसीलिए मुलायम ने इन तीनों कुंवारों को धूल चढ़ा दिया। यूपी वाले मानते हैं कि कुंवारे के मुकाबले शादीशुदा आदमी ज्यादा भरोसेमंद होता है। और ये तीनों यूपी की पब्लिक को समझा रहे थे कि बिन फेरे हम तेरे। एसपी जीत गई, बीएसपी हार गई। ये तो ठीक है, लेकिन बीजेपी वाले इस बात पे खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो पीछे रह गई। बड़ा आ गया, मतलब खुद तीसरे नंबर पे रह गए। इस बात का कोई मलाल नहीं है। हाँ, इस बात को लेकर पगला रहे हैं कि हम भले तीसरे नंबर पे, वो कांग्रेस तो चौथे पे है। कांग्रेस वाले भी कम नहीं है, वो भी पलट के कह रहे हैं अरे अपनी सीटें भी तो देख लो, नाच पीटो पहले से भी कम हो गया। अच्छा, आपने अपने मोहल्ले में औरतों को ऐसी लड़ते हुए देखा होगा है कि एक कलमुही, खबरदार जो मुझे कुछ कहा, तो दूसरी कहती ए अपनी लड़की को संभाल के रख, तेरे मुंह पे काली पोतेगी एक दिन। दूसरी कहती तू देख पहले अपनी लड़की को, सारा मोहल्ला जानता है उसके किससे। तो तेरे पूरे खानदान को जानती हूं मैं, मेरा मुंह मत खुलवा। अब बढ़िया ही शरीफ खानदान वाली, इस टाइप का चल रहा है आजकल यूपी में। और इस तरह दोनों की हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरे मोहल्ले के सामने ओपन, कांग्रेस और बीजेपी की तरह। और खबरों में अपने देश का यूनियन बजट आ गया, और हर साल की तरह इस बार भी बजट को देखकर देश की जनता बोली क्या मतलब कसम से बजट से बोरिंग दिन पार्लियामेंट में कोई नहीं होता। जो नेता बाकी दिन जोश से भरे हुए एक दूसरे पर अपना अपना टिफिन बॉक्स फेंकने पे उतारू रहते हैं, वो भी बजट वाले दिन मुंह छुपा के उबासी लेते रहते हैं। हाँ, इनफैक्ट बजट के दिन सब जागते रहें, इसीलिए पार्लियामेंट में पॉन अलाउ करना चाहिए। ओ सॉरी, मैं भी कितना नादान हूं, पॉन तो ऑलरेडी अलाउड है। बल्कि इतना अलाउड होता है कि वो
पोर्नो बन जाता है। लेकिन अपनी मतलब एक तो साला इतना कॉम्प्लिकेटेड बजट, ऊपर से पोर्नो दादा की हैवीली एक्सेंटेड बंगलिश, बंगाली इंग्लिश, बंगलिश। 2 घंटे के बजट स्पीच को एनालाइज करने को और समझने में 1 साल निकल जाता है, तब तक अगला बजट भी आ जाता है। इनफैक्ट बजट को डीमिस्टिफाई करने के लिए जीडीपी का नया फुल फॉर्म हो सकता है गोद दिया पोर्नब बाबू। और इस बार के बजट में एक बार फिर सरकार ने सिगरेट महंगी कर दी। सिगरेट की हालत घर में सबसे छोटे बच्चे जैसी है, गलती किसी की भी हो पिटता तो वही है साला। वैसे कहा जा रहा है कि इस बजट के बाद गोल्ड के दाम और भी बढ़ जाएंगे, मतलब बहुत जल्द बाप्पी लाहिरी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाएगा। राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। आई मीन व्हाट अ लेजेंड, हमारी तरफ से उन्हें सलाम। पर खबर आई तो सबसे पहले कांग्रेस में अफरा तफरी मच गई। सबको लगा राहुल बाबा रिटायर हो गए, लेकिन राहुल द्रविड़ की भी 48 इंटरनेशनल सेंचुरीज है, मतलब 36 टेस्ट मैच में, 12 एक दिवसीय क्रिकेट में। आई एम जस्ट वंडरिंग वो क्यों नहीं रुके 50 सेंचुरीज करने, है ना? यू नो, जस्ट वंडरिंग। आइला मेरा 100 पूरा हो गया। जस्ट वंडरिंग। बाकी अभी आज का एलएनएन और बूथनाथ, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।